हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे था बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, शो दैट। इस क्वेश्चन में हमें बताया बच्चों बी ई और सी एफ जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है, और ए सी और ए बी जो है वो इक्वल साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसे पहले करेंगे, जिनमें दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट और इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम दो ट्राइंगल को लेके चलेंगे, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। अब इन दोनों में देखो बच्चों, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो दूसरी तरफ वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एफ और ई जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें दोनों तरफ के एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी के, और ईच 90 डिग्री। ठीक है, रीज़न आपको साथ साथ देना है। अब एंगल ए जो है वो कॉमन है दोनों में, दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, और यहाँ पर कॉमन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, बी ई इक्वल है सी एफ के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसका रीज़न भी हम लिख देंगे, गिवन है। अब यहाँ पर हमारे दो एंगल और एक साइड जो है वो इक्वल प्रूव हमने कर दी है। सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। और रूल हमें बताना पड़ेगा कौन से रूल से ये इक्वल प्रूव हुए हैं, तो ये हो जाएगा बाय ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। इससे हमारा जो ट्राइंगल है वो इक्वल प्रूव हो गया। ओके, यहाँ पर ट्राइंगल में देख लो बी ई और सी एफ ये लाइंस हैं जो हमने इक्वल प्रूफ किए हैं और जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से आप फिगर को देख के आसानी से समझ सकते हो, और क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है कि इक्वल है। अब हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमें ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, तो इन्हीं को लेके चलेंगे सेकेंड पार्ट में। इन ट्राइंगल ए बी ई इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, और ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, ऊपर हमने प्रूव करके दिखा दिए दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं और इक्वल हैं। तो इसी रीज़न से क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, जब आपको एक पार्ट ऐसा दिया जाए जहाँ पर आपको एक ही साइड इक्वल प्रूव करनी है, हमने पूरा ट्राइंगल ऊपर प्रूव कर दिया इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, इसलिए बाय सी पी सी टी से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी, शो दैट एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के। तो यहाँ पर एक ही बेस पर बने हुए बच्चों दो ट्राइंगल हैं जिनके नाम आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो करना है हमें बच्चों, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के। तो यहाँ दोनों एंगल हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन में आपको बताया है कि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये नीचे वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमें ट्राइंगल से ही पता चल गया कि ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर दो ट्राइंगल हमें दिए हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, पता है ना आपको, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इक्वल साइड होती हैं, दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमने लिख दिया ये गिवन है। ओके, अब हम लिख सकते हैं बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड भी इक्वल हैं, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है इसलिए। ठीक है, साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी। और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे बच्चों, रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ दूसरा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, ट्राइंगल डी बी सी। इन ट्राइंगल डी बी सी, अब इसमें भी हम क्या इक्वल है वो लिख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो डी बी इक्वल टू डी सी होगा, ये गिवन है हमें।
ठीक है। उसके बाद एंगल देखते हैं, ये जो नीचे वाले एंगल हैं, एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के, ठीक है। और सेम रीज़न लिखना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसका भी रीज़न यही लिखना है, ओके। अब अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने ऊपर प्रूव किया है एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और जो नीचे प्रूव किया उसको इक्वेशन हम 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के, ये सेकंड हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, अब ऊपर वाला जो वो है एंगल, उसमें नीचे वाले एंगल को ऐड करना है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, और एंगल ए सी बी में ऐड करेंगे एंगल डी सी बी, ठीक है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ओके। अब यहाँ देखो ट्रायंगल में आपको समझ आएगा, वो दिखाती हूँ। ये जो एंगल है इसमें हमने ऐड कर दिया नीचे वाला एंगल, ठीक है। तो ये पूरा एक एंगल हो गया, पूरा एक एंगल हो गया ना, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा वाला जो एंगल है उसमें नीचे वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये पूरा एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी, ठीक है। ये जो हमारे दोनों एंगल निकल कर आए हैं, यही तो हमने क्वेश्चन में प्रूव करने थे। आप क्वेश्चन को चेक करोगे तो उसमें क्या बोला था हमें, यही वाला जो एंगल था वो प्रूव करने के लिए बोला था, जो कि हमने क्वेश्चन में प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।